भूटान में पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं 60 से 65 रुपए पर लीटर। इंडिया में 105 कूद रहा है, जबकि भूटान जो है उसका जो खुद का पेट्रोल डीजल है ना वो इंडिया से जाता है। वो सेम ही कंपनीज वहां बेच रही है जैसे इंडियन ऑयल। तो ऐसा क्यों है? देखो, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है वो टैक्स लगाता है, 50% के आसपास टैक्स लगाता है, इसलिए इतना महंगा हो जाता है हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल। उनके यहाँ नहीं होता क्योंकि वो टैक्स नहीं लगाते। एक और बात करनी है कि भाई ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 50 पैसे, 1 रुपया 2 रुपया कम कर देते हैं, ये वो भी इलेक्शन के टाइम पे, और उसके अलावा वो कम नहीं कर पाते। अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनफ मैच्योर उनको समझता हूँ, वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई करप्शन इसका मेन रीजन है। देखो, करप्शन तो तब करोगे ना जब आप पावर में आओ। कांग्रेस इस टाइम पावर में नहीं है, अगर उसे करप्शन करना है तो पहले पावर में तो आए। तो वो ये प्रॉमिस कर देगी भाई हम तो 60 रुपए का पेट्रोल देंगे आपको, टैक्स लगाएंगे ही नहीं। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। 1973 में एक वॉर हुआ था, योम किपुर वॉर, इजराइल और इजिप्ट और ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, इनके बीच में। इस वॉर में यूएसए, यूके और काफी सारे कंट्रीज ऐसे थे जो इजराइल के साथ खड़े हो गए कि हम मिलिट्री वाइज इनके साथ हैं। और इस बात से गुस्सा होकर जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने लगा दिया कि हम ऑयल तुम्हें देंगे ही नहीं। जब उन्होंने ऑयल नहीं दिया तो उन्हें ऑफ कोर्स अपना प्रोडक्शन भी लो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो तेल बेचेंगे कहाँ पे? इंडिया पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी ऐसी सप्लाई चेन में खराबी होती है ना, तो डिमांड सप्लाई की कहानी है। सप्लाई इतनी कम कर दी सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज ने कि प्राइस जो थे ना ऑयल के और ब्लैक मार्केट, ये सब कुछ इतना हो गया कि प्राइस जो ऑयल के थे वो 4 गुना हो गए एक रात में। इंडिया उस टाइम पे पूरे साल में $494 मिलियन का ऑयल लेता था, ठीक है। और पता है कि रेस्ट्रिक्शन ना होने के बावजूद भी इंडिया को ऑयल कितने का पड़ रहा था अगले साल के लिए? $1.3 बिलियन। इतने तो रुपए ही नहीं थे हमारे पास। हमारे पास सारे ही फॉरेन रिजर्व्स जो थे डॉलर्स के रूप में, वो 600-700 मिलियन डॉलर्स थे बस। देखो, जो पेट्रोल डीजल है ना वो देश का खून होता है। इंडस्ट्री स्लो डाउन कर जाएंगी भाई, उनके ट्रक नहीं चल रहे, उनका सामान नहीं बन रहा, मशीन नहीं चल रही पेट्रोल डीजल ना होने की वजह से, कैसे करें वो? दूसरी तरफ जो फार्मर्स थे उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं और वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट होता है। फर्टिलाइजर्स जो है वो महंगा हो गया, वो भी 10 गुना 5 गुना ब्लैक मार्केट दुनिया भर के। कई फार्मर्स ने सुसाइड करा इस चक्कर में। खेती कर भी ली, कुछ अनाज वगैरह उगा भी लिया, तो वो अनाज जो है वो ऑब्वियसली बहुत महंगा हो जाएगा। वो बहुत महंगा हो गया तो लोग उसे खरीद नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो उन्हीं इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं जहां से वो निकाले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री स्लो डाउन कर गई है। देश की हालत इतनी बुरी हो गई थी 1973 के टाइम पे कि जो इमरजेंसी सुनते हो ना आप 1975 वाली, उसका वन ऑफ द कारण ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि हर जगह स्ट्राइक होनी शुरू हो गई थी और सभी देशों को ये समझ में आ गया कि भाई पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से मजाक नहीं करी जा सकती। इसीलिए 50-60% का टैक्स लगा के रखते हैं ये लोग, ताकि एक बफर जोन मिल जाए। कल को अगर 50 रुपए का आने वाला पेट्रोल जो है वो 100 रुपए का हो जाए तो हमारे पास बफर हो कि भाई हम 100 रुपए का तो ऑलरेडी बेच रहे हैं, टैक्स नहीं आएगा तो क्या हुआ, कम से कम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे तो देश चलता रहेगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस, इन सब जगह पे आपको 40-50% टैक्स मिलेगा ही मिलेगा।